हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज 4 दिनों बाद मेरे व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, तो इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और आप लोग सोच रहे हो कि ये सुबह सुबह से मैं साड़ी वाड़ी पहन कर इतना मेकअप वेकअप करके कर क्या रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आज है सोमवारी अमावस्या, तो मैं उसकी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे अभी अचानक से पता चला है, सुबह जब मैं उठी थी तब मुझे मालूम नहीं था कि आज ये वाली पूजा है। साल में 2 बार पड़ती है, बट ये वो कोई पुराना वाला जो कैलेंडर होता है ना, उसको देखना होता है। मेरे पास वो वाला कैलेंडर है नहीं, तो मुझे पता नहीं चल पाता है। तो खैर इनकी मम्मी का कॉल आ गया था सुबह 7:30 बजे के आसपास, जब यशी स्कूल जा रही थी उसी टाइम पे आया था। यशी का लंच वगैरह बन गया था, बाकी बहुत सारे काम बचे थे। ये था कि मैं नहा ली थी बस, उसके बाद कॉल आया था, तो फिर मैंने सुबह सुबह लग गई। अब ये अलग काम आ गया सुबह का, तो काम आप लोगों को पता ही कितना होता है किचन का। खैर मैंने किचन का काम फटाफट से निपटाया और उसके बाद मैं लग गई अपना पूजा की तैयारी में। और ये पूजा का काम करने से पहले ना, बाहर जो बालकनी है ना उसको धोई थी। पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने का टाइम नहीं था, 9 बजे के आसपास टाइम था कुछ पूजा का। तो ये था कि पहले बालकनी में धो देती हूँ जहाँ पे मुझे पूजा करनी है, उसके बाद मैं अंदर का बाद में साफ़ करती रहूँगी जब मैं फ्री रहूँगी उस टाइम पे। फ्रेंड्स अभी ना 10 बज गए हैं और मैं पूजा के लिए हो गई एकदम रेडी। एक्चुअली सुबह मालूम नहीं था कि आज सोमवारी अमावस्या है, तो सुबह जब मैं नहा ली थी, तो मैं 6:30 बजे ही नहा ली थी। और उसके बाद फिर बच्चों का टिफिन वगैरह बनाई थी, तो इनकी मम्मी का कॉल आया, वो बोल रही थी कि आज सोमवारी अमावस्या वाली पूजा है, इसमें फेरी देनी होती है तुलसी जी की 108 बार। तो उसके बाद फिर मैंने खाना वाना कंप्लीट करके दोबारा नहाई, क्योंकि रोटी बनानी थी, रोटी जूठी होती है। और उसके बाद बाहर बालकनी भी धोनी थी क्योंकि पूजा वहीं पे होगी। तो फिर बालकनी धो करके फिर मैं दोबारा नहाई। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से इनसे बोला जो सामान पूजा के लिए चाहिए था वो सब ये लेकर के आए। और अब मेरी तैयारी लगभग हो ही गई है पूरी पूजा की। मैं भी रेडी हो गई हूँ। इसमें पूरा मेकअप करना होता है, इसलिए फिर साड़ी वाड़ी पहनी, मेकअप किया, 16 श्रृंगार करने होते हैं, आलता वगैरह भी लगा लिया है। और अब बस थाली मेरी पूजा की तैयार हो गई, तो हस्बैंड को खाना वगैरह दे दो, फिर मैं आराम से पूजा अपनी कर लूंगी। तो बस यही सब है। सुबह सुबह लग गई थी मैं, तो मैंने पूजा की थाली जो है वो तैयार कर ली है। और मैं इसमें क्या होता है, ये वाली पूजा में ना 108 बार तुलसी जी का वो परिक्रमा दी जाती है, 108 बार। और 108 टॉफियाँ लेनी थी, टॉफियों की मैंने परिक्रमा दी थी। तब इन्होंने क्या किया था ना, 2 पैकेट लेकर के आए थे टॉफी, और एक पैकेट में आई थिंक 50 थी, तो 8 टॉफियाँ कम पड़ गई। फिर मैंने इनको दोबारा भेजा, ये एक बार पूरा सारा सामान लेकर के आ गए पूजा का। मैंने इनसे बोला था कि अगर 100 वाला पैकेट रहेगा ना, तो उसमें अलग से टॉफी डलवाना, क्योंकि वो फिर गिनी हुई रहती है, फिर 8 कम पड़ जाएंगे। बट इन्होंने नहीं ध्यान दिया, या जो भी है, तो कम पड़ गई थी। फिर मैंने इनको दोबारा भेजा, और इनको ऑफिस भी जाना था, तो थोड़ा लेट भी हो रहा था। बट ये जब तक मेरी पूजा नहीं हो गई तब तक ये घर पे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कहीं बंदर वंदर आ गए ना तो मेरी पूजा हो गई, फिर तो उनको ही भगाती रह जाऊंगी। और ये सब पूरा जो परिक्रमा मुझे देनी है ना, तो बंदर ही दे देंगे पूरी परिक्रमा तुलसी जी की। तो बस इसीलिए यहाँ पर वो रुक गए थे, बोले तुम पूजा करो आराम से, जब हो जाएगी पूजा तब फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। तो इनको थोड़ा बहुत लेट हुआ था, खैर ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी टाइम से हो ही गई थी लगभग। सुबह में जल्दी उठ गई थी ना, वो तो बाई चांस वाली बात है कि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो टाइम पहले ही से काम मेरे टाइम से पहले ही चल रहे थे, तो इसलिए टाइम से पूजा भी हो गई। खैर यहाँ पर वही सब, पहले जल चढ़ाया, कच्चा दूध चढ़ाया, फिर जो भी टीका उका होता है वो सब लगाया। और अब मैं जो भी दिया जलाया, धूप जलाया, श्रृंगार का सामान जो भी था थोड़ा बहुत सुबह सुबह अरेंज हो पाया जितना, उतना उस हिसाब से मैंने पूजा करी। क्योंकि यहाँ पर सुबह जल्दी कोई दुकानें उकानें खुलती नहीं है, तो जितना भी सामान मिला जो जो था उस हिसाब से मैंने कर ली पूजा। और फिर मैंने यहाँ पर 108 बार परिक्रमा दी। हर बार ना मेरे को चक्कर आ जाते थे, बट इस बार नहीं आया। इस बार अच्छे से मेरी पूजा जो है वो हो गई। और उसके बाद फिर जब पूजा वूजा हो गई, फिर मैंने इनका लंच पैक किया उसके बाद, क्योंकि खाना वगैरह इन्होंने लगा लिया था, बट लंच जो है फिर वो मैंने पैक किया। और उसके बाद मिल्क तो रखा हुआ था, ये इन्होंने रख दिया था फ्रिज में, तो मैंने निकाला, अब गर्म कर देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय। तो यहाँ पर मैं मिल्क जो है वो गर्म कर रही हूँ। और अभी आपको दिखाती हूँ बाहर पूजा करने के बाद मैं ना थोड़ी देर बाद, अभी तो ये था कि मैं किचन में थी तो देखती जा रही थी कि बाहर बंदर नहीं आए, क्योंकि पूजा के सामान है फिर वो सब खराब कर जाते, तो तुरंत तो वो हटा भी नहीं सकते, इसलिए थोड़ी देर मैंने चढ़ा रहने दिया। और उसके बाद चाय जब बन गई, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय के साथ नमकीन ली और बिस्किट लिए।
यहाँ पर मैंने लिए पार्ले जी बिस्किट, क्योंकि मुझे ना चाय का सुबह पार्ले जी ठीक लगता है, वही सामने दिख गया तो बस मैंने यहाँ पे जो भी सामान था वो हटा दिया, क्योंकि बंदर आ जाएंगे तो पूरा ख़राब कर जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने सब सामान हटा दिया है। बस 5 सुपारी रखा हुआ है, बाकी हटा दी। पूजा तो मैंने कर ली आराम से, टाइम से हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। उसकी पूजा करने के बाद उनका लंच पैक कर दिया, खाना उन्होंने लगा लिया था अपने लिए, तो खा लिए, और फिर लंच मैंने पैक कर दिया था। मैं जा रही हूँ और मैंने चाय चढ़ा रखी है, चाय जब तक बन रही है मैं जा रही हूँ AC ऑन कर देती हूँ, गर्मी लग रही है काफ़ी। चाय जब तक पक रही थी थोड़ी देर में पंखे में बैठ गई थी, बहुत गर्मी लग रही है, आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। अभी 11:30 बज गया है और मैंने चाय पी ली है, थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी करा है। अब मैं जा रही हूँ घर साफ कर देती हूँ। खाना वगैरह बन गया था, बट किचन काफ़ी फैली हुई है और घर भी थोड़ा बहुत बिखरा है, तो ये सब करती हूँ अपना फटाफट जो भी काम बचा हुआ है। अच्छा, बाहर क्या है, पूजा करनी थी ना, तो बाहर मैंने बालकनी धो दी थी, लेकिन घर के अंदर झाड़ू नहीं लग पाई थी, टाइम नहीं था, तो मैं अब लगा दूंगी झाड़ू। पहले बेड ठीक कर देती हूँ, फिर झाड़ू लगा दूँगी। तो देखिए किचन का काम हो गया और मेरा पूजा का जो भी था वो सब भी अच्छे से हो गया। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, बच्चे तो स्कूल सुबह ही चले गए थे, तो अब मैं ये सब अपने डेली के जो भी काम पहले मेरे पड़े रहते हैं ना, किचन का काम खत्म करने के बाद वाले, वो सब मैं फटाफट निपटाती हूँ। तो अंदर वाला रूम तो मैंने ठीक कर दिया, हॉल भी ठीक किया, ज़्यादा नहीं। और आप लोग सोचोगे ये सोफे में इतने सारे कपड़े क्यों रखे हुए हैं, वो सब पुराने कपड़े हैं, हटा दिए हैं मैंने, मतलब कबर्ड से, तो इनको मैं हटाऊंगी अब। और भी ज़्यादा मेरे कबर्ड का तो नंबर ही नहीं आ रहा, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे अपनी कबर्ड महीने हो गए, मैं सोच रही हूँ साफ़ करूँगी, पुराने कपड़े हटाने हैं, बट उसका नंबर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कब करूँगी। अब जब सारे कपड़े निकाल लूँगी ना तो एक साथ दे देंगे किसी को भी, अब ये थोड़े थोड़े करके क्या ही दें, तो वही मैं सोच रही थी कि मैं अपने भी निकालूंगी, उसके बाद सब एक साथ पूरा पैक करके दे देंगे। वो वहीं पे रखा हुआ, मुझे कोई बड़ा सा बैग नहीं मिल रहा। हुआ क्या था, एक दिन ना ये जो आंगन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैग वैग रखे थे, बैग पॉलिथीन हो जाती है ना इकट्ठा, हम लोग रख देते। फिर हुआ था क्या कहते 4-5 बैग भर के बैग हो गए थे, तो मैंने सब हटाया लाइन से। तो उसके बाद वो हटाया क्या, उसके बाद कोई बैग ही नहीं बचा हुआ था। ये कपड़े नहीं समझ में आ रहे, मैं रखूँ तो रखूँ कहाँ, तो इसीलिए जब से निकाले हैं तब से ये चेयर पे रखे हैं। खैर ये सब करने के बाद, थोड़ा बहुत घर ठीक ठाक करने के बाद फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। और झाड़ू को आज लेट हो गया, टाइम तो मैं नहीं बता पाऊँगी अभी फ़िलहाल कि कितना हो रहा है, लेकिन लेट हो गया, तो फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद तो और गर्मी लगती है। ऊपर से पहन रखी है साड़ी तो हल्की है, लेकिन ये जो ब्लाउज़ है ना ये हैवी है काफ़ी ज़्यादा। इसका ये रेडीमेड ब्लाउज़ है तो ये बहुत टाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये अजीब है, इसका कपड़ा ही बहुत अजीब है, तो मुझे इसमें लग रही थी बहुत गर्मी। और फिर मैंने AC ऑन करके छोड़ दी थी कि झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद फिर आराम से AC में बैठूँगी तो ठीक लगेगा थोड़ा बहुत। और फिर थोड़ी देर में फिर यशी का भी आने का टाइम हो जाएगा, तब घर का जो भी काम था वो सब खैर हो गया मेरा। लास्ट में बस बची थी किचन, तो वहाँ पर भी लगा दिया, फिर धो दिया था। फ्रेंड्स अभी बच चुके हैं 1, तो झाड़ू तो मैंने लगा ली है और घर एकदम साफ सुथरा हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। तो मैंने क्या है ना, सुबह पूजा की, उसके बाद चाय पीने में तो लेट हो ही गया था, तो मैंने बस चाय पी है और अब मुझे लग गई भूख, मैं जा रही हूँ रोटी बना देती हूँ अपने लिए। और अब बारी आई है मेरी रोटियों की, तो बस 3 रोटी बना दी, फ्रिज में रख दिया था आटा, तो बड़ा कड़ा हो गया था। अब निकाल के रखो 5 मिनट, तो मेरे को लगता है कि चलो बनाई दो, टाइट है या जो भी है, घर मुझे ही खानी है, शेप से क्या ही करना है, तो बस इसीलिए मैं बनाई 3 रोटी फटाफट, और साथ के साथ में गैस भी साफ़ कर दी। और रायता तो यशी बेटा आप स्कूल से आ गए? ये क्या हो रहा है भाई, टॉफी इतनी सारी क्यों है यहाँ पर, इतनी टॉफी क्यों है यहाँ पर, और ये सब आपको खानी है, ठीक खाओगी? अच्छा चलो सजाओ, देखती हूँ कैसे सजाती है इस प्लेट में आप। और अभी आयना दीदी आएगी तो आयना को सरप्राइज देना। हाँ गाइज अभी 5:30 बज गए और आयना गई है ट्यूशन, उसका ट्यूशन का टाइम हो गया। वैसे उसका आज मन नहीं था जाने का बिल्कुल भी, कल संडे था तो संडे गई नहीं। अब यही होता है, जिससे एक आध दिन गैप हो जाए ना तो नेक्स्ट डे इसका मन नहीं करता जाने का। खैर अभी मैंने उसे भेज दिया, मन नहीं था उसका। और मैं भी दोपहर से आराम ही कर रही हूँ, जो बच्चे आए उनको थोड़ा खिलाया विलाया, जो टॉफीज़ वगैरह देख के आने शी बहुत खुश हो गई थी, उसके बाद खाना वगैरह खिलाया, थोड़ी देर TV देखी, बस यही सब दोपहर में हो रहा था। मैं भी सुबह से यही साड़ी पहनी हुई हूँ, चेंज नहीं किया, मन तो था चेंज कर लूँ, फिर मैं आलस कर गई। अब खैर शाम हो गई है, तब मैं जा रही हूँ यशी को होमवर्क कराने, जो भी इसको स्कूल से मिला है, और फिर किचन का काम पड़ा हुआ है पेंडिंग, वो सब करूँगी। पेंडिंग मतलब काम बकाया है, काम बाकी है। हाँ आप अपना वर्क कर रही हो यशी, हिंदी का कर लो।
फिर शाम को जो बर्तन वगैरह थे धुले हुए वो सब लगाए स्टैंड में, और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ शाम की आरती। तो साड़ी तो मैंने चेंज कर ली थी, आई थिंक 5:30 या 6 बजे के आसपास साड़ी चेंज कर ली थी। नहाई थी मैं शाम को, तब साड़ी चेंज कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे दीपक जलाया, फूल रखे हुए थे तो मेरा मन हो गया कि फूलों की रंगोली बना देते हैं। तो यहीं पे ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। बाय।